हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? ठीक ठाक उम्मीद होंगे। जैसे कि मेरा फर्स्ट चैनल है आपको डिनाइट्स अकेडमी। जैसे कि गुलशन हदीद की फर्स्ट ब्रांच और फर्स्ट अकेडमी है, जिसमें हम पहले ही कोई साइंस के सब्जेक्ट्स, इंग्लिश की नॉलेज, इंग्लिश की हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे, बेसिक्स के बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पहले लेक्चर स्टार्ट किया है इंग्लिश का। हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, किस वजह से सीखनी चाहिए, किस काम आती है हमारे लिए, किस वजह से हम काम करते हैं। तो आजकल के दौर में इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ तो सबसे सब्जेक्ट एक एक इंग्लिश सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट जाया जाता है। मगर कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश की कमजोरी ये है, जिसको इंग्लिश आती हो कम से कम भी वो हर सब्जेक्ट कर सकता है। जिसको कोई चीज नहीं आती, ना कोई इंग्लिश स्पोकन कर लेना, तो अल्लाह की कसम उसको सबसे बड़े की बड़ी यूनिवर्सिटी क्या सब चीज चाहेंगे। इससे पहले हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तो इंग्लिश है क्या, क्यों सीखना चाहिए हमें, किस वजह से सीखनी चाहिए, किस काम आती है, क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हमें सीखनी चाहिए। हर जगह पे, हर चीज़ पे अभी इंग्लिश काम आ रही है। आप सीएसएस का एग्जाम दे दें कि वहाँ पे भी इंग्लिश। तो इस फर्स्ट तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि पहले जो इंग्लिश सीखते हैं तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या है, ग्रामर हम किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर की डेफिनेशन। डेफिनेशन ग्रामर की, इन इट इज एन आर्ट ऑफ सप्लाइंग द राइट वर्ड। है एक, ये एक आर्ट है जो सही लफ्जों को अपनी जगह पे सप्लाई करता है। कैसे? इसकी दूसरी हमारे पास आती है कि साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। मतलब साइंस लैंग्वेज को हम ग्रामर बोलते हैं। उसके बाद ग्रामर, आपकी कंफ्यूजन ग्रामर होगी तो उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टार्ट करते हैं? लेटर। लेटर हमारे पास क्या आता है? लेटर है क्या चीज? कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आता है, प्रेजेंट हर टेंस आ जाता है, ग्रामर स्पोकन भी आती है, मगर ये पता नहीं होता कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे पास ये लफ्ज क्या है, तो हमें आगे नॉलेज, हमारा जो बेसिक मजबूत होगा तो आगे भी हम मजबूत होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना चाहिए कि लेटर है क्या। लेटर होता क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मतलब कोई भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट, मतलब एक बेसिक यूनिट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेटर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, ए टू जेड तक, वो क्या होते हैं? लेटर होते हैं। मतलब जो भी बंदा बोले, जैसे सिंधी के अल्फाबेट होते हैं अलिफ बे ते से, जैसे हमारे यहाँ उर्दू के अल्फाबेट होते हैं, हम उसको बोलते हैं लेटर। जो भी अल्फाबेट, किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट हो, हम उसको क्या बोलते हैं? लेटर। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड। वर्ड क्या होता है? कुछ लोगों को ऐसी कंफ्यूजन होती है कि लेटर तो हमने लिख लिया, मगर वर्ड क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना चाहिए वर्ड क्या है। वर्ड वो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेन एटलीस्ट वन वोवेल व्हिच गिव अस सम मीनिंग। मतलब लेटर्स का एक ग्रुप जिसमें कम से कम एक वॉइस लेटर मौजूद हो, हम उसको वर्ड बोलते हैं। वो जो हमें कोई एक मीनिंग दे, कोई हमें एक मीनिंग दे और उसमें वॉइस मौजूद हो। कम से कम जैसे हमारे पास एक आ रहा है प्ले, इसमें ये ए हमारा क्या है? वॉयल्स। मतलब वॉयल्स मौजूद ही मौजूद होगा। मगर कुछ ऐसे अल्फाज भी आते हैं जिसमें वॉयल्स नहीं होते। फिर बंदे बोलते हैं कि ये भाईजान इसमें वॉयल्स तो नहीं है, हम इसको कैसे माने कि ये नाम क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। जैसे हमारे पास वर्ड आता है बाय, क्या इसमें अंदर वॉयल्स है? वॉयल्स हमारे पास कौन से होते हैं? वॉयल्स हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे पास कौन से हैं? वॉयल्स अक्षर। कम से कम कुछ बच्चे बोलते हैं वॉयल्स, वॉयल्स नहीं होता। ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है वॉयल्स, मगर ये वॉयल्स नहीं होता, वॉयल्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन सही आनी चाहिए। ए, ई, आई, ओ, यू वॉयल्स है। मगर मैंने क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेन एटलीस्ट वन वॉयल्स व्हिच गिव अस सम मीनिंग। मतलब एक लेटर्स का मजमुआ, एक ग्रुप जो एक वॉयल्स ले और वो एक कुछ मीनिंग दे, हमें उसको क्या बोलते हैं? वर्ड। मगर मैंने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें तो वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स नहीं है तो आजकल के दौर में हमारे यहाँ ब्रिटिश साइंसदान ने कहा है कि यहाँ पे जो वाई है हम उसको क्या बोलते हैं? सेमी वॉयल्स।
क्या सेमी वर्ड्स मतलब आधा वर्ड्स। जहां पर भी हमारा बॉय आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेमी वर्ड्स। इस वजह से हमारा ये भी क्या हो गया, इसमें मतलब कोई ना कोई वर्ड्स आ रहा है। बी के बाद क्या आ रहा है, बॉय। वर्ड्स मतलब है। इसलिए एक लफ्ज आता है वाई, WHY। क्या उसमें भी वर्ड्स है? नहीं। बहुत लफज ऐसे भी हैं, ट्राई, TRY। क्या उसमें भी वर्ड से? नहीं, उसमें वाई आ रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ड। उसके बाद कंफ्यूजन के बाद, क्या आप इसमें कंफ्यूजन क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब वर्ड्स का एक मजमूआ, जो एक ग्रुप बना के एक हमें कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट सेंस दे, हमें उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस। कैसे? जैसे ही कॉल्स मी, उसने मुझे बुलाया, या वो मुझे बुलाता है। एक सेंटेंस आता है कि ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। मतलब जो सेंटेंस हमें करेक्ट मीनिंग दे, जो हमें कंप्लीट सेंस दे, हमें पता हो कि इसकी मीनिंग करेक्ट है, हम उसको बोलते हैं सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेज। सब लोग कंफ्यूज होंगे कि फ्रेज ये कहां से आ गया, ये न्यू सब्जेक्ट, ये न्यू लफ्ज कहां से आ गया। सेंटेंस का एक उत्तर होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जिसमें हम a group of words which does not make a complete sense। वो सेंटेंस जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे, हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रेज। फ्रेज कैसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अंडर द टी, अंडर द टी, ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। गो टू द वॉशरूम, ये सारे मतलब जो कंप्लीट सेंस मीनिंग नहीं हो, जिसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब ना हो। बस आप सीधा सा ये ले लें कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, हमें वो क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ लफ्ज ऐसे भी आते हैं तो ग्रामर स्टार्ट करने से पहले, सेंटेंस को तरतीब देने से पहले, सेंटेंस हमारा कोई भी हो तो उसको तरतीब देने के लिए, उसको वाजे और उसको सही करने के लिए हमें पहले ग्रामर की बनावट सीखनी चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या। ग्रामर में हमारे यहाँ आते हैं, टेंसेस आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की मालूम होगी तो हमें सारी ग्रामर मतलब आ गई। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, किस चीज के लिए काम आता है, क्या है, क्यों ग्रामर में आता है काम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है मतलब जो काम करने वाला हो, मतलब जो काम कर रहा है, जो काम मतलब काम करने वाला बंदा, मतलब डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब काम करने वाला बंदा, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सलीम प्लेज गेम, इसमें सलीम सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि काम सब्जेक्ट सलीम कर रहा है। मतलब जो काम करे, जिस पे मतलब काम करे, जिस चीज पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। कैसे, सलीम प्लेज अ गेम, ऑल थिंग्स ऐसे होती है। जैसे हम बोलते हैं यू रिसाइट द होली कुरान, इसमें जो हो गया, यू जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, कुरान पाक की मतलब कर रहा हूँ। उसके बाद आता है वर्ब। सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो आप बच्चों, आप लोगों का उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में हमें ये मालूम होता है। उसके बाद वर्ब हमारा जो होता है, अ वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग, मतलब एक लफ्ज जो किसी चीज की मीनिंग बताए, कोई चीज डिस्क्राइब करे। कैसे, आई रीड अ बुक, क्या, ये रीड हमारा वर्ब है। क्यों वर्ब है, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज के लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, कौन हूँ। तो हमें ये इसको क्या बोलना चाहिए, रीड द कुरान, ये हमारा वर्ब हो जाए। मतलब कि आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। मतलब जो काम डिस्क्राइब करे किस चीज को, हम उसको बोलते हैं वर्ब। कैसे, आई रीड अ बुक, यू रिसाइट द कुरान, ये सारे जो रिसाइट है हमारे यहाँ, वो भी हमारे यहाँ इसमें वर्ब आ जाएगा। ये क्या है, वर्ब है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है,
ऑब्जेक्ट हमारा होता है अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच समथिंग डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब इस सेंटेंस का एक हिस्सा जिस पे काम हो रहा हो, जिस पे काम हो रहा हो। जैसे हमने सब्जेक्ट पढ़ा कि जो काम कर रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है किसी चीज पे, हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैसे कि एग्जाम्पल, फराज किल्ड अ स्नेक, मतलब एक ये स्नेक है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इस पे काम हो रहा है। मतलब ए फराज सब्जेक्ट है, फराज काम कर रहा है स्नेक को, मतलब मार रहा है। किस पे काम हो रहा है? स्नेक पे हो रहा है। ही प्रिपेयर्स मील, मतलब वो खाना बनाता है। मतलब कि मैं जो हूँ या वो, उस काम हो रहा है किस पे? खाने पे, क्योंकि वो बना रहा है, काम उस पे हो रहा है ना, बनाने में। तो हम जिस चीज में काम हो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट हो। जैसे अभी सलमान ड्राइव द कार, सलमान गाड़ी चलाता है। ये इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा क्या था? कार। कार क्यों आ गया? क्योंकि सलमान सब्जेक्ट है, ड्राइव हमारा वर्ब है और कार हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सलमान सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है कार पे, क्योंकि किस चीज पे काम हो रहा है? कार पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि सलमान सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इस पे काम कर रहा है कार पे, जो है तो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारी चीजें ये क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ग्रामर आ गई, ये हमारे पास लेटर आ गए, वर्ड आ गया, सेंटेंस आ गया, फ्रेज आ गया, ऑब्जेक्ट आया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो जिस जिस बच्चे को ये सारी नॉलेज समझ आ गई है तो प्लीज मुझे कंफर्म बता दें, और इस जिसको समझ नहीं आया तो वो मुझे जरूर कमेंट में पूछे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये बात करनी थी कि मेरी फर्स्ट अकेडमी है, तो इस चैनल को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरा फर्स्ट जो लेक्चर है अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो चैनल पे डलेगा, इसलिए आप सपोर्ट करेंगे तो हमारी दिलचस्पी होगी, हम आगे भी आपके लिए लेक्चर्स लाए करेंगे, इससे भी अच्छे अच्छे लेक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो भी हमारे पास टेंसेज हैं, हमारे पास मॉडल वर्ब्स है, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमारे पास मतलब कंडीशनल सेंटेंसेज है, हर चीज जो भी ग्रामर में होती है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो भी हमारे पास ये जून जुलाई का क्रैश कोर्स भी चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी क्वेश्चन हदीद कराची में फर्स्ट अकेडमी है जो नेट की भी तैयारी करा रही है, नेट की एंट्री टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में हर नॉलेज मिलती रहेगी, कब टेस्ट है क्या है। तो इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके पास इंग्लिश के अलावा साइंस के ऑल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इस चैनल के। थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी।